हेलो गाइस, आज अपन लोग डिजीज़ के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो अपन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे वो आरपीएससी में आए हों, चाहे आरएसएम एसएसबी की कोई एग्जाम हुई उसमें आए हों, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिसमें जो ऑप्शंस वगैरह हैं उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा कि भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें लगभग सेम ऑप्शन है या फिर उन्हीं ऑप्शनों को नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना दिया गया है, तो अपन के लिए ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जो बहुत फैक्चुअल है, उसके पीछे अपन भागेंगे तो सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएँगी, बट जो-जो देखेंगे जिसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको तो ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेंगे कि वो ऑप्शन अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन के आता है तो अपन सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु का पता किसने लगाया था सबसे पहले? तो अपन को अब ये सारी चीज़ें याद तो नहीं होती, बट कुछ-कुछ याद जैसे रहता है, जैसे कि अपन एडवर्ड जेनर के बारे में जानते हैं, उन्होंने स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक है, उसका टीका बनाया था इन लोगों ने, ठीक है? और दूसरा है कि भई जॉन साल्क था, उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया था, और लुई पाश्चर उन्होंने फर्मेंटेशन, जो किण्वन होता है जिससे ब्रेड वगैरह बनते हैं, वो कौन-सी प्रोसेस होती है, उनकी वो की थी। तो अपने लिए आंसर यहाँ पे ल्यूवेन हॉक होगा, जिन्होंने 1838 में ये जीवाणु को पता लगाया था कि एक बैक्टीरिया होता है, वो पैथोजन के रूप में बैक्टीरिया से जो बीमारियाँ होती है, वो करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन-सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? अब अपन ने बहुत सारी रोग पढ़े हुए हैं, जो जीवाणु वायरस और उसके बाद प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है? धीरे-धीरे हम वो ट्रिक जो अपन ने यूज़ करी है, उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे वापस। जैसे कि पोलियो है, पोलियो खुद एक वायरस से होता है, अपन ने पढ़ा था वायरस के उसमें। जो फाइलेरियासिस है, ये एक पैरासाइट है, परजीवी है, जो एक राउंड वर्म होता है, एक गोल चक्र का या गोल-गोल एक राउंड वर्म होता है, जिसका नाम होता है वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि फाइलेरियासिस करता है। ओके? इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, आई थिंक, हाथी पाँव। आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट, बट हाथी पाँव रोग कहते हैं, आई थिंक। मैं इसको चेक कर लूँगा वापस एक बार। तो तीसरा है टाइफाइड। ये होता है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया की अपन ने पढ़ी थी, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। ठीक है? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो गया, न्यू से निमोनिया हो गया। ठीक है? पंडित से पी से प्लेग बनता था। ठीक है? डी से बनते थे डिप्थीरिया, और तै से बनता था तपेदिक, और कै बनता था कुष्ठ रोग या फिर काली खांसी पर्ट्यूसिस बनता था, और टी से 3 बनते थे, ट्रैकोमा, टीबी और टाइफाइड। तो ये यहाँ पे क्या है? ये टाइफाइड। तो अपन ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया का नाम होता है, ठीक है? और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है? हीम हीम अपन को पढ़ते हैं अपन क्लास में कि हीम का मतलब कहीं भी आ गया तो उसका मतलब ब्लड होता है, ब्लड से रिलेटेड चीज़ होगी। तो हीमोफीलिया क्या हो गया कि ये तो पहली बात तो जेनेटिक डिजीज़ है, इसका कोई पैथोजन नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से नहीं होगा। तो ये जेनेटिक डिजीज़ है, जो म्यूटेशन हो जाता है आरबीसी में, तो उससे जो ब्लड क्लॉट है वो बनना बंद हो जाता है। से अपना जो ब्लड है वो ज़्यादा, उसका स्रवण ज़्यादा होता है और ब्लड लॉस से डेथ हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया रोग है। अपने आंसर क्या था, जीवाणु से कौन-सा होता है? तो अपना टाइफाइड है, वो जीवाणु से होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। अब ये अपनी पूरी वही ट्रिक है कि भई पंडित का टीका न्यू है, ठीक है? तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, ठीक है? वो देखेंगे कौन से हैं, कौन से नहीं। ओके? तो पी से प्लेग हो गया अपना, डी से डिप्थीरिया होता है, टी से तपेदिक जो टीबी होता है, का से बोलते हैं कुष्ठ रोग और काली खाँसी होती है जिसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं अपन, ठीक है? टी से अपन ने देखा था ट्रेकोमा, टाइफाइड और टिटनेस होता है। न्यू से निमोनिया हो जाता है, और कुछ एक एक्स्ट्रा बीमारियाँ जो अपन की इसमें कवर नहीं हो पाई थी, एंथ्रेक्स, गोनोरिया, सिफिलिस, हैजा, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या-क्या है। कुष्ठ रोग बिल्कुल बैक्टीरिया से होता है, टीबी बिल्कुल बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है, और टिटनेस भी बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें ऑल ऑफ अबोव आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से जीवाणु वापस से बैक्टीरिया से कौन से क्वेश्चन नहीं होते? ठीक है? अपने को नहीं पूछा हुआ है अभी। मियादी, मियादी मतलब होता है टाइफाइड। हैजा अभी देखा था, बैक्टीरिया से होता है। टीबी, तपेदिक टीबी, ये भी बैक्टीरिया से होता है अभी। एड्स, ये वायरस से होता है, एचआईवी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस से होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। ओके? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जीवाणु में सूजाक रोग होता है? अब सूजाक बहुत शुद्ध हिंदी है, अगर इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये गोनोरिया।
अपन इंग्लिश में गोनेरिया पढ़ते हैं, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, वो ही उसको ही हम लोग हिंदी में सूजाक बोलते हैं, ठीक है? इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हम देखते हैं कि आइडेंटिफ़ाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है, पहली बात तो, ठीक है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, सबको पता होता है कि टीबी का है, टीबी का पैथोजन है, टीबी का बैक्टीरिया है ये, ठीक है? दूसरा है कोरिने बैक्टीरियम डिphtheriae, डिphtheriae, डिphtheriae मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी से रिलेटेड हो रहा है, ऐसे डिphtheria किससे होगा? डिप्थीरिया से, ठीक है? माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, अपन जो कुष्ठ रोग है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। लेप्रोसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, लेपेरी जो पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से कुष्ठ रोग होता है, इसलिए। और अगर अपने को ये गोनेरिया सूजा का इंग्लिश नाम पता है कि भाई इसको गोनेरिया बोलते हैं, तो अपन डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन पे जा जा सकते हैं, निसेसरियाई गोनेरियाई, डायरेक्ट आंसर अपने का फोर्थ हो जाएगा ये, ठीक है? इसके बाद 6 क्वेश्चन है अपना, यौन संचारित रोग, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन-कौन से रोग होते हैं, ठीक है? उसमें देखते हैं, टीबी अपना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ये अपने ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, तो टीबी अपना बैक्टीरिया से होता है, तो ये यौन नहीं होता टीबी, ये अपने छूने से या फिर इनसे फैल सकता है, ये संक्रामक है बट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं है। कैंसर, कैंसर तो संचारित रोग है ही नहीं, संचारित रोग है ही नहीं, ये तो खुद अपने अंदर ब्लड सेल्स में या फिर किसी तरह की गांठ बनना या फिर कोई सेल्स खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से गांठ बन बन के कैंसर होता है, तो ये तो संक्रामक है ही नहीं, तो यो यौन का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। गोनेरियाई, हाँ ये हो सकता है, एक बार इसको छोड़ते हैं, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और न्यूमोनिया तो आजकल जैसे बच्चों में ज़्यादा सर्दी हो गई तो न्यूमोनिया हो गया, तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से थोड़ा होता है, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, तो अपना गोनेरिया ही होगी, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाले रोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैक्टीरिया जनक, मतलब बैक्टीरिया से जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है, वो देखना है अपने को। एड्स, एड्स लैंगिक होता है, बिल्कुल होता है, बट ये बैक्टीरिया से होता है? नहीं, ये होता है एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस से होता है। तो अपने को बोला है कि बैक्टीरिया से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो पहला इसमें है, तो ये भी नहीं होगा, पहला इसमें है, पहला इसमें, ऐसे कि आंसर 2-3 आ गए, बट ये उपदंश है। सूजाक अपने अभी पढ़ के आए, गोनेरिया को सूजाक बोलते हैं, गोनेरिया हो गया, पर उपदंश किसको बोलते हैं? जो सिफिलिस होता है, जो अपन ने पढ़ा था सिफिलिस, उसको हम हिंदी में उपदंश बोलते हैं, शुद्ध हिंदी आती है, बट अगर इनका अपन इंग्लिश नाम देखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पेपर में, तो आराम से पहचान सकते हैं। और सिफिलिस की अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया सिफिलिस करता है, तो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस का बैक्टीरिया होता है, वो अपने को सिफिलिस करता है, तो ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ओके। फिर आता है न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है? अभी हम पढ़ के आए, न्यूमोनिया का रोगजनक क्या होता है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। और कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? प्लूरिसी, लिप्रोसी, ये सारे चीजें लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। अपन फिर भी ऑप्शन से देख लेते हैं एक बार। अपन ने पढ़ा था अभी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का होता है ये। कोरेक्टोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो ये डिप्थेरिया है, ये डिप्थीरिया से होता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, ये क्या है? लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। और यहीं ये पूछा कि प्लूरिसी रोग किससे होता है? तो ये आंसर है 3 इसका, ठीक है। और गोनेरिया से गोनेरा होता है, आपने पता है। उसके बाद आते हैं बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये पटवार अपने 2021 और 2021 स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ था कि बीसीजी का टीका किसके लिए लिया जाता है? हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस की ही वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, अलग-अलग तरह के प्रकार के होते हैं, उनके लिए अलग-अलग वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो हेपेटाइटिस की यूज़ नहीं किया जाता। पीलिया और मलेरिया नॉर्मल बीमारियाँ हैं। इनके लिए स्पेसिफिक कोई टीका नहीं है, बट हाँ, दवाइयाँ होती हैं तो स्पेसिफिक कोई टीका नहीं है। ये अक्षमा, ये मतलब इसको टीबी बोल दो, तपेदिक बोल दो या फिर ये बोल दो, तीनों सेम है। और इसके लिए बैसिलस कैल्मेट गुएरिन, बीसीजी, बैसिलस कैल्मेट गुएरिन, बैसिलस कैल्मेट गुएरिन का टीका होता है जो टीबी के लिए लगता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी क्या है? टीबी बहुत प्रकार की होती है, माइलरी टीबी होती है जिसमें ब्लड सेल्स के रिलेटेड टीबी होती है, ब्लड सेल्स का आरबी से रिलेटेड होती है वो। जो सबसे आम होती है वो फुसफुसी होती है टीबी, पल्मोनरी, जिसमें क्या होता है, आपके फेफड़े, आपका
ये गला, आपकी ये जो वाला चेस्ट वाला एरिया है ना, ये इसके जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लग जाता है, और मेनली जो आपका फुफ्फुस है, फेफड़ा है, जो लंग्स हैं वो डैमेज होते हैं। उससे धीरे-धीरे आपकी जो स्वास्थ्य वाली चीज़ है वो खत्म होने लग जाती है, और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। डॉट्स प्रोग्राम क्या है? डॉट्स प्रोग्राम अपने टीबी के लिए लेते हैं अपन, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है, क्योंकि टीबी का एक पर्टिकुलर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसका वो चलता है, बहुत टाइम के लिए खानी पड़ती है, बट ऐसे बोला जाता है कि अगर आप एक देख-रेख में एक सही तरीके से प्रोसीजर को फ़ॉलो करके उसको मेडिसिन को सही टाइम पे लेते हो ना, तो ये चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर आ जाती है। क्योंकि अगर आपने एक बार ली 2-3 महीने के लिए टीबी की दवाई, फिर वो छोड़ दिया, फिर बाद में आपने वापस से उन्हीं दवाई को लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। ठीक है? तो इसलिए डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डॉट्स, जो कि डब्ल्यूएचओ ने चलाया। डब्ल्यूएचओ ने चलाया, इसके लिए आपको 6 से 8 महीने का पूर्ण इलाज की एक मुहिम है। ठीक है? ये किससे रिलेटेड है? ये अपने क्षय रोग से रिलेटेड है। फिर टाइफाइड का कारण, टाइफाइड क्या होता है? तो म्यादी बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं, ये इसका कारण क्या होता है? तो ये अपने को पता है, टाइफाइड होता तो बैक्टीरिया से। ठीक है? उसके बाद एस्चेरिया, एस्चेरिया मतलब एक ई. कोलाई करके एस्चेरिया कोली, इसका पूरा नाम तो एस्चेरिया कोलाई होता है, इसको अपन ई. कोलाई बोलते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइज़निंग होती है। तो ये टाइफाइड का कारण नहीं है। जियारडीआई देखते हैं तो ये एक पैरासाइट होता है, जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड उसमें उससे जाता है, और ज़्यादातर ये चीज़ें वो बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे गंदगी में ज़्यादा खेलते हैं, वयस्कों में इतनी नहीं होती है, और यूएसए में बहुत देखा जाता है ये, जो कि बच्चों में होता है। ठीक है? फिर उसके बाद साल्मोना टाइफी, अभी अपन पढ़ के आए थे ऊपर ही, साल्मोनेला टाइफी, इसका पूरा नाम होता है टाइफी। ये किसके होता है? टाइफाइड। तो अपना आंसर ये मिल गया। ठीक है? उसके बाद टाइफाइड मियादी के कारण होता है। कौन सा है? तो अपन बैक्टीरिया होता है मियादी का कारण। फिर मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो अपन करते हैं कुम टेस्ट। ऑप्शन में कुम टेस्ट है। कुम टेस्ट अपने आइडेंटिफाई करता है एंटीबॉडीज़ को, जो अपने आरबीसी को या प्लेटलेट्स को अटैक करती है। जो ब्लड में होती हैं आरबीसी या प्लेटलेट्स, उनको जो अटैक करती हैं, उसके लिए अपन एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुम टेस्ट। ठीक है? और उसके बाद मेंटॉक्स टेस्ट होता है, जो टीएसटी होता है, ट्यूबरक्लूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्लूलिन स्किन टेस्ट, ये टीएसटी होता है मेंटॉक्स, किसके लिए? टीबी के लिए होता है ये। कासलमेयर टेस्ट, ये फेनोल्फथालीन एक इंडिकेटर होता है, उसका यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि इसमें ब्लड है कि नहीं। अगर किसी सब्सटेंस में ब्लड है कि नहीं है, उसके लिए यूज़ किया जाता है अपने को कासलमेयर टेस्ट। और वाइडर टेस्ट है, जो कि अपने मियादी या टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टीका, जो मोतीजरा टाइफाइड की सुरक्षा प्रदान करता है। टाइफाइड को मियादी बोलते हैं, मोतीजरा बोलते हैं, ये सब याद, मतलब दिमाग में है तो ठीक है, वरना इंग्लिश तो देख सकते हैं, इंग्लिश में तो टाइफाइड ही बोलते हैं ओनली। कौन-सी सुरक्षा प्रदान करता है? तो डीपीटी बोलते हैं, तो डीपीटी क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टीबी, इनके लिए काम करता है ये। बीसीजी अभी अपन पढ़ के आए हैं, टीबी के लिए काम करता है। टीएबी क्या होता है? ओपीवी देखते हैं एक बार। ओपीवी क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल, तो ये पोलियो के लिए काम करता है। टीएबी होता है आपके लिए थायराइड के टाइफाइड के लिए, टाइफाइड ए और टाइफाइड बी, 3 चीज़ों के लिए काम करता है ये। तो टाइफाइड, टाइफाइड ए, टाइफाइड बी। तो ये टीएबी है जो टीका लगता है टाइफाइड के लिए। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग कौन-सा है? संक्रामक रोग देखते हैं, तो संक्रामक रोग कौन-कौन से होते हैं? जो किसी पैथोजन से फैलते हैं। ठीक है? उनका कोई पैथोजन होना चाहिए। जैसे ब्लड कैंसर है, इसका कोई पैथोजन होता ही नहीं है। ये तो खुद पैदा होता है। हीमोफीलिया है, जो कि जेनेटिक डिज़ीज़ है ये, तो इसका कोई पैथोजन नहीं होता। मधुमेह रोग है, ये आपकी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। आप शुगर ज़्यादा इंटेक करते हो, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, और उसकी वज़ह से ये मोटापा आपका ज़्यादा हो जाता है, तो आपके मधुमेह होने, मतलब डायबिटीज़ है, ये लाइफ़स्टाइल से होता है, इसका भी कोई पैथोजन नहीं होता। तो ओनली टाइफाइड है जिसका पैथोजन होता है, और अभी अपन पढ़ के आए हैं इसका टाइफी, सॉल्मेनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज़ा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच इसका आंसर। बाकी दूसरे वाले ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं अपन, कि रेने लेनिक, ये एक फ्रांस के साइंटिस्ट है, जिन्होंने स्टेथोस्कोप, जो अपन तो क्या डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, उसकी खोज की थी। ड्रेसर थे, जिनका पूरा नाम हेनरिक ड्रेसर था, जर्मन के थे। इन्होंने एस्पिरिन और हेरोइन में एक बेयर पीजी करके या बेयर बीजी करके एक टेस्ट प्रोजेक्ट चला था। उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी एस्पिरिन और हेरोइन के लिए।
हैंसेन हैंसेन ने जो लेप्रोसी है, भाई वो लेप्रोसी होता है क्यों, उसके बैक्टीरिया की खोज की थी हैंसेन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग हैजा का कारण क्या है? हैजा, हैजा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। इंग्लिश नेम सभी डिजीज के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं के नेम, उनके जो पैथोजन होता है उन्हीं के नाम के लगभग आसपास होता है, उससे मिलता मिलता होता है। अगर आपको किसी डिजीज का इंग्लिश नेम याद है तो आप उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन ही है विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, यही अपना आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए होता है, लेप्री अपने कुष्ठ रोग के लिए होता है, टेटेनी टिटनेस के लिए होता है। ठीक है, और इन सब के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अपन ऊपर देख के आए तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है टीबी का, फिर एक ने फिर वापस लेप्री का पूछा हुआ है, अब कोलेरा का पूछ लिया, तो ऑप्शन ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को भी अपन को ध्यान से ही पढ़ना है। फिर उसके बाद काली मौत, काली मौत अपन पढ़ते हैं तो सबको पता ही है कि भाई प्लेग से होता है। प्लेग से क्यों होता है? क्योंकि उसमें रक्तस्रावी दाने निकलने लग जाते हैं, आपके रोगी की जो शरीर है वो ब्लैक पड़ने लग जाता है और बड़ी गंदी ही, मतलब तड़प तड़प के उसकी मौत होती है, इसलिए उसको काली मौत बोलते हैं। ठीक है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग पंडित का टीका नहीं हुआ है, पी पी से प्लेग, तो वो क्या है? बैक्टीरिया, अपना क्या है? बैक्टीरिया से होता है प्लेग। उसके बाद कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव? ठीक है, काला आजार बीमारी का कारण है। अब काला आजार अपन ने कहाँ पढ़ा है? काला आजार अपने पैरासाइट होता है जीव, उसकी वजह से फैलता है। तो ये कोई अमीबा नहीं है, कोई प्लाज्मोनियम नहीं है, कोई प्लेनेरियन नहीं है, ये है लीजमैनिया, लीसमैनिया। लीजमैनिया बोल दिया, लीसमैनिया बोल दिया, एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से अपन का काला आजार होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटोजोआ है, ये लिस्मेनिया डोनोवानी के काला अजार किससे होता है? अपन प्रोटोजोआ के पढ़ते हैं कि पापा काम पर सोते हैं, तो पापा पा से पायरिया होता है, फिर काम पर सोते हैं, तो ये है कौन सा? काला अजार। तो काम से काला अजार होता था, में से मलेरिया होता था, ल्यूकेरिया उसमें आता था, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। कौन से जीवाणु में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी किसमें होता है? तो अपन यहाँ निसेरिया गोनेरिया की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? अपना सुजाक या गोनेरिया करता है ये। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, ये लेप्रोसी करता है। विक्टोरियन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया करता है ये। बोर्डीटेला पर्टुसिस, अब अपन अगर इसको देखते हैं तो काली खांसी को इंग्लिश में पर्टुसिस ही बोलते हैं। अगर अपने को कोई रोग है उसका अगर इंग्लिश नेम याद है तो अपन आसानी से आंसर पे इजीली पहुंच जाते हैं। तो अपने को इंग्लिश इंग्लिश नेम पक्का पता होने चाहिए सारी डिजीजेस के। इसका नाम है पर्ट्यूसिस और ये इसी से होता है। बोर्डिटेटा, सॉरी, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लॉकजॉ। लॉकजॉ, और लॉकजॉ किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो लॉकजॉ बोलते हैं अपने को टिटनेस को। टिटनेस जब आपके होता है तो आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और एक अ, मतलब लॉक हो जाती है आपकी बॉडी, आप इतनी ज़्यादा हिल-डुल सकते नहीं हो, मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं आपकी, तो उसको लॉक जॉ बोलते हैं कि आपका लॉक जॉ हो गया, ठीक है? ये है, इसको जॉ बोलते हैं, ये लॉक हो जाता है उसका आपका, तो इसलिए इसको लॉक जॉ बोलते हैं। अब अपने को देखना है कि टिटनेस किससे होता है, तो अपन ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में क्या है, पंडित का टीका न्यू है, तो टे से अपने टिटनेस, ट्रैकोमा और ये टाइफाइड बनाया था, तो ये क्या जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। टिटनेस किस वजह से होता है? अभी अपन ने पढ़ा है कि बैक्टीरिया से होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो अब इसको मैं आपको ज़्यादा तो नहीं समझा सकता, बट ये आरएनए से होता है। एक आरएनए है ओनली, उसकी वजह से होता है ये। उसमें एक सूत्री होता है, एक श्रृंखला की आरएनए होती है, उससे होता है। उससे क्या? एड्स होता है। तो एचआईवी होता है ना, एचआईवी विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएँ क्या होती हैं? जो एचआईवी होता है, उसमें टी लिम्फोसाइट होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट होती हैं, उनकी संख्या एकदम से घट जाती है। और वो क्या है? वो अपना इंडिकेटर है एचआईवी होने का कि भई आप एचआईवी पॉज़िटिव हो सकते हो। अभी पता नहीं है, बट हो सकते हो। उसके लिए अपन को ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। एलिसा टेस्ट कराया, पीसीआर टेस्ट कराया, पीसीआर 24 ये भी टेस्ट होते हैं। अगर आपने एलिसा टेस्ट कराया और आप पॉज़िटिव आ गए, तो आपको कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। पहले आपको एलिसा टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर आपको पता लगा कि आप मतलब आप पॉज़िटिव आ गए, तो आपको वापस कन्फर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हैं एचआईवी के लिए। फिर जो एचआईवी वायरस है वो रेट्रोवायरस है। एक रेट्रोवायरस की श्रेणी होती है, उसमें एचआईवी वायरस है वो रेट्रोवायरस की श्रेणी में आता है, ठीक है? इसका आंसर अपन का हो जाएगा कि श्वेत वाला, व्हाइट डब्ल्यूबीसी। और इसकी मेडिसिन भी, रेट्रोवायरस उससे होता है तो इसकी मेडिसिन क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल। रेट्रोवायरस से
रेट्रोवायरस होता है जो एचआईवी का वायरस होता है, वो कैसा रेट्रोवायरस होता है, तो उसको हम रोकेंगे तो क्या होगा, एंटी रेट्रोवायरल इसकी मेडिसिन होती है। एड्स किसके कारण होता है, अभी अपन ने पढ़ लिया, वायरस के कारण होता है एड्स, ठीक है। एचआईवी, एचआईवी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो एचआईवी लिखी ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये मुझे लगता है थोड़ा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यहाँ पे डिफिशियंसी आएगा, डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। एड्स नामक बीमारी किससे होती है, तो आप लोगों के साथ भोजन करोगे तो पहली बात तो संक्रामक है ये ओनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। जब तक आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं होगा। तो आप भोजन कर रहे हो तो नहीं, आप पानी के द्वारा आप पानी शेयर कर रहे हो तो नहीं होगा, रोके के कपड़े पहन लिए आपने तो नहीं होगा। बट अगर आप संक्रमित एक तो आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हो, दूसरा आपने एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड लिया, उसी सिरिंज से आपने एक हेल्दी जो मनुष्य है उसकी उसमें आपने सिरिंज को लगा दिया। तो क्योंकि ब्लड तो संक्रमित ही है ना यार, तो ब्लड से ब्लड जाएगा और फिर वो वापस से एड्स का पीड़ित हो जाएगा जो हेल्दी व्यक्ति है। इसलिए इसका आंसर होगा संक्रमित खून चढ़ाने में। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? तो एड्स के अभी अपन पढ़ के आए थे, रेट्रोवायरल होता है तो उसको एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन है उसका यूज करते हैं अपन। एचआईवी संचरण में निम्न विषयों पर कथन की पहचान की गई। एचआईवी संक्रमित महिला अपने गर्भ में अगर शिशु है तो, या शिशु देने से पूर्व, या जन्म देने के बाद एचआईवी संचरित कर सकती है, क्योंकि जो महिला है वो उस शिशु के टच में रहती है। उससे पहले तो वो गर्भ में रहता है तो हो सकता है, नहीं है तो अब जब गर्भ से बाहर आता है जन्म देते टाइम, क्योंकि अपन उसको क्या होता है वो, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, उसको अपन कट करते हैं तो ब्लड इधर-उधर हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आपके बाद में आप आप दूध पिलाती हैं महिलाएँ बच्चों को तो उससे हो सकता है। तो इसका एचआईवी का संचरण कभी भी चांसेज़ हैं कि आप पहले हो जाए, पेट में हो तो हो जाए या फिर जन्म होने के बाद हो जाए। ठीक है? इसका आंसर एक ही। फिर एलिसा टेस्ट किसके लिए जाता है? अभी अपन ने देखा था, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, फिर वो पॉजिटिव आ गया तो अपन कन्फर्मेशन के लिए करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। पीसीआर की जाँच किसके लिए होती है? अभी पढ़ा पीसीआर, पीसीआर 24 वो अपने एचआईवी के लिए होती है। ठीक है? तो ये अपना पेपर था आज का पीवाईक्यूज़, एंड आज 35 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में बाकी टॉपिक के क्वेश्चन्स के साथ मिलते हैं अपन। जब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो और कोई भी सुझाव हो, सजेशन कुछ भी देना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।